Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बिजनेसेस सब सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। आप जितनी चीज़ें अब हम कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें या तो हम मॉल से लेते हैं और या ऑनलाइन लेते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे। फैक्ट्रीज इतनी है कि रोज़ 500-600 कारें आती हैं शायद। जी। अब इतनी कारें आएंगी तो धुआं तो निकालेंगे। एक दूसरा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इस प्रकार के सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाती नहीं है। इंडस्ट्री अपना जो एफ्लुएंट है वो नाले में फेंक। 25 साल पहले मैं यूरोप गया था। जी तो जो मैंने वो एक कंपनी में मुझे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देना था, तो कंपनी का जो मैनेजर था वो मुझे होटल से कंपनी ले जा रहा था। जी मैं और मेरी पत्नी हमारे साथ बस स्टॉप पे रुका, हम दोनों को बस पे उठाया चढ़ाया और बोले मैं साइकिल से वहाँ आ रहा हूँ। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। लिटरेसी रेट भी बहुत लो है, तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस सब समझते हैं। बिहार में मैं एक बार गया था लेक्चर के लिए, आते आते मैंने देखा एक एग्ज़ाम सेंटर में खिड़कियों पर लोग लटके हुए थे। क्यों? अंदर उनका रिलेटिव बैठा था, उसको बाहर से प्रॉम्प्टिंग कर रहे थे, भाई ये परीक्षा अच्छे से हो जाए तो उसको कोई नौकरी मिले। यानी बेरोज़गारी का ये हाल है बिहार में, कुछ बाकी डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। बेरोज़गारी का तो पूरी इंडिया में ख़राब हाल है, क्योंकि अगर आप बेरोज़गारी को गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर सर्विस से जोड़ते हैं तो पब्लिक सेक्टर्स तो कम हो गए हैं बहुत सारे और कम होते जा रहे हैं। और अगर बिज़नेस का छोटे सोचें, एमएसएमई का सोचें, एमएसएमई के लिए हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ और बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बिजनेसेस सब सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। आप जितनी चीज़ें अब हम कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें या तो हम मॉल से लेते हैं और या ऑनलाइन लेते हैं। तो आप दोनों तरफ से जो आपका एम्प्लॉयमेंट था, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, वो मॉल और ऑनलाइन कल्चर से ख़त्म हो जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं हम, तो जो पब्लिक सेक्टर से ख़त्म होने की वजह से ख़त्म हो जा रहा है। तो अब बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब बचेगी तो उसी में एकोमोडेट हो सकता है जो आज का सिटीज़न है। तो इसमें आपका क्या मतलब सुझाव है कि लोगों को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए ऐसे माहौल में? देखिए, एक तो मॉडर्नाइजेशन को रोका नहीं जा सकता जी, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। पर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे। लेबर इंटेंसिव है ना, जी। जिसमें ज़्यादा मजदूर लगते हैं। अभी तो क्या हो गया, ऑटोमेशन के आने के बाद मज़दूरों की संख्या कम हो रही है। उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, आप ऑटोमेशन कीजिए, साथ में वर्किंग आवर्स को कम कर दीजिए। बिल्कुल। तो वो एक जो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आदर्शवादी लगेगा, पर हाँ, ये तो हाँ, मतलब ये एक रेडीमेड टाइप का सलूशन मेरे ख़्याल से है। देखिए सर, मतलब जो इकॉनमी अगर देखें जी तो किसी भी कंट्री का जो या पूरे दुनिया का प्रोड्यूस है, वो प्रोड्यूस हम कंज्यूम करते हैं। तो वो प्रोडक्शन तो उतना ही होना है, मशीन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम एफर्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन प्रोड्यूस वही है और कंज्यूमर भी उतने ही है, वही है। करेक्ट। अब उनमें बँटना है। तो जो आपने कहा कि उससे हमको फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा क्या होना चाहिए कि हमारे वर्किंग आवर्स लिमिटेड बहुत कम हो जाने चाहिए, एन्जॉयमेंट हमारा बढ़ जाना चाहिए, Absolutely. लॉन्जेविटी भी बढ़ जाएगी और बहुत सारे उससे फ़ायदे होंगे। जी तो लेबर सेंट्रिक को प्रमोट करने के बजाय हम लेज़र बढ़ा दें, मतलब जो कंफर्ट है वो बढ़ा देना चाहिए। मिनिमम लेबर आवर जबकि अभी 8 से 12 हो गया है इंडिया में। जो मिनिमम लेबर आवर था वो 8 से 12 हो गया है कि अब 12 घंटा आप काम ले सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया। तो इसके बजाय अब 8 के बजाय 4 घंटा हो जाना चाहिए, दो दिन के बजाय 3 दिन की छुट्टी, मतलब एक बात कर रहा हूँ मैं, ये हो जाना चाहिए। और एक मुद्दा सर, जो मतलब हम सभी लोग जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जी देश के इंटरेस्ट में, तो वो इग्नोर कर रहे हैं या उसको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, वो है इन्वायरमेंट।
ये हम जो कि सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो कुछ भी आप सारी नफरत दूर कर दीजिए, जो वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहेगा। देखिए, एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है जी और उसमें 2 चीज़ें मैंने देखी। जैसे सिंगापुर में एक चीज़ मैंने देखी कि वहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम है जी और बस सर्विस इतनी अच्छी है कि आप बैठ के कहीं से भी कहीं जा सकते हो। जी अब आपके पास अभी तो यहाँ कार फैक्ट्रीज इतनी हैं कि रोज़ 500-600 कारें आती हैं जी शायद। जी 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 अब इतनी कारें आएंगी तो धुआं तो निकालेंगी, एक। दूसरा, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इस प्रकार के सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाती नहीं है। इंडस्ट्री अपना जो एफ्लुएंट है वो नाले में फेंक देगी, उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं करेगी, जो गैसेस निकलती हैं उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं करेगी। तो इसमें गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? गवर्नमेंट का काम केवल यही थोड़ी है कि वो फरमान निकाले और ये करे और वो करे। गवर्नमेंट का काम किंग ये नहीं भी है वो। किंग हाँ नहीं है। उसका काम ये भी है कि जिस चीज़ से समाज को नुकसान हो रहा है जी उस पे कंट्रोल करे। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, कारों की संख्या है, अब हर एक को इच्छा है। पहले लोग एक-एक कार फैमिली में रखते थे, अभी जी संभ्रांत जी लोग 2-2 जी कार, हर हाँ, एक की अलग-अलग कार। सबकी अलग अलग कहानी है। तो इस पे बंद रोक और लगाना सड़कों में चल रही है। चल नहीं है। तो यह साइकिल कल्चर है। जी, जैसे आप देखें कि आज से 25 साल पहले जिसके पास मोबाइल था वो स्टेटस सिंबल था। उसके बाद अब फिर कार। से, अगर नहीं, अगर वो उल्टा उसका हो गया कि मोबाइल तो सबके पास है, अब किसी के पास लैंडलाइन है वो स्टेटस सिंबल है। तो अगर कारों के बजाय हम आज साइकिल वाला हो जाए कि वो स्टेटस सिंबल बन जाए कि वो साइकिल चला रहा है, कितना मतलब वो एक तरह से वो, हाँ विकसित हाँ हाँ, कितना वो मेंटेलिटी उसकी कितनी एडवांस्ड है कि वो साइकिल चला रहा है होते हुए सब कुछ उसके पास। 15 साल पहले या 25 साल पहले मैं यूरोप गया था। जी तो जो मैंने वो एक कंपनी में मुझे कुछ डेमोंस्ट्रेशन देना था, तो कंपनी का जो मैनेजर था, वो मुझे होटल से कंपनी ले जा रहा था। जी मैं और मेरी पत्नी हमारे साथ बस स्टॉप पे रुका, हम दोनों को बस पे उठाया, चढ़ाया हम्म, और बोले मैं साइकिल से वहाँ आ रहा हूँ। ये देखिए। हाँ तो साइकिल लेन, साइकिल कल्चर वो बेहतरीन है। तो हमारे यहाँ तो वो भी एक समस्या है। यही 2 चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला आपको जो करना है करो, कार वालों को बोला आप प्रोड्यूस करो। कार का तो सिंगापुर में सिंपल है, उन्होंने ड्यूटीज़ वगैरह इतनी भारी रखी है हाँ हाँ, रखनी कि चाहिए। एवरेज लोग नहीं खरीदते। अब जब बस मिलती है, घर से बाहर निकले बस मिली, आप पहुँच गए ऑफिस में। वो इजी होना चाहिए, बस या मेट्रोस टाइप हाँ, की चीजें हैं वो करेक्ट। इजी होनी चाहिए। और बम्बई जैसे शहर में तो बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। तो वही मुझे लगता है, पर्यावरण का भी ये जो सत्यानाश हो रहा है, वो विकसित देशों द्वारा तो और भी ज़्यादा हो रहा है, अमेरिका जैसे जगह। यूरोप में मैंने कहा जिन देशों में मैं गया, अभी नॉर्डिक कंट्री। देखिए, जैसे पेरिस में, पेरिस के अलावा अभी न्यूयॉर्क में भी शुरू हुआ है ये कि मतलब कार को लिमिटेड करना और उसको बढ़ावा देना, जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं करेक्ट, उसको, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक तो सफाई जो होती है, मतलब कहीं आप जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में गए होंगे, आपने इंडिया और उस कंट्री में देखा होगा तो सफाई ही फ़र्क सबसे बड़ा रहा होगा। सफाई बहुत और वो सफाई का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि नगर निगम वाला सफाई, मतलब हमारे कुछ जो रेसिड्यूअल्स हुए हैं हमारे, वो हम कहीं भी फेंक देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि डस्टबिन ही रखवाया जाए, हम अपने पास रख के जो करेक्ट, घर में करेक्ट, डस्टबिन है वहाँ डालेंगे। करेक्ट। तो ये एक माइंडसेट हमारा कल्चर, कल्चर। कल्चर डेवलप करना, तो ये सब तब होगा जब हमको वक्त मिलेगा अपने व्हाट्सएप में जो इस तरह के वीडियोस और लिटरेचर आते हैं जो डाइवर्ट करने वाले, जी, 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 जी। पोल्यूट करने वाले, अगर माइंड पोल्यूट जब होता जा रहा है तो कहाँ इन्वायरमेंट का पोल्यूशन दूर कर पाएंगे। सही, तो सही, वो तो उसके सही। बाद आएगा। जी, जी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।